कामरान साहब, हुकूमत को बने हुए सर 1 हफ्ता ही हुआ है और मौलाना साहब ने फौरी तौर पर इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है, तो मौलाना साहब और इमरान खान साहब इस मामले पर तो फिर एक पेज पर आ गए। देखिए, हमारा इज्तिमाई तौर पे भी मुतालबा यही था कि इमरान खान साहब जो है ना, वो हुकूमत जो है उनकी के नतीजे में आई है और उसके बाद उनकी रुखसती चाहिए, तो हम मुतालबे पे कायम है। मुर्तज़ा साहब, अगर फौरी इलेक्शन ही चाहते थे सर, तो फिर अदम एतमाद की सूरत में फौरी इलेक्शन के ऐलान के इमरान खान के पैगाम को क्यों मुस्तरद किया गया था? फिर बात यह कि इमरान खान ने कौन से ऐसे हालात रखे थे अपोजिशन के साथ बना के कि उनको ये सेफ एग्जिट दिया जाता और उनको कहा जाता कि ठीक है, हम इसको विड्रॉ करते हैं और आप उसके बाद रिजाइन करिएगा, और उसके बाद इमरान खान पे फिर एतमाद किसका था? तो इसका तरीकाकार यही था कि उनको रुखसत किया जाता। अब वो रुखसत हो गए हैं, तो पीडीएम का दूसरा मुतालबा था, वो हम उस पे हैं, उसकी तरफ हैं कि उसके बाद नया इलेक्शन। सर, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में बड़ा वाज़ेह कह चुका है कि 4 महीने से पहले तो इलेक्शन करवाना मुमकिन ही नहीं है, तो फिर आपका ये फौरी इलेक्शन का मुतालबा ये पूरा होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा मुर्तज़ा साहब। नहीं, 4 महीने में ना करवाएं, 3 महीने तो 90 डेज तो वैसे भी होते हैं ना, 4 महीने में नहीं, 5 में करा लें, 5 में नहीं 6 में करा लें, मगर उसको 1.5 साल पूरा ना करें। ये ना कहें कि जी इसको जो है ना हम अपनी बकाया मुद्दत जो है असेंबलियों की पूरी करते हैं, अब नए इलेक्शन करवाइए, नया मैंडेट जिसके पास आए, जिस पे कौम एतमाद करे उसको कि वो हुकूमत करे। अच्छा, एक ऐसे वक्त में कामरान मुर्तज़ा साहब, जब इमरान खान का साजिश वाला बयानिया अपने जोबन पर है सर, अज़ीमुश्शान जलसे वो कर रहे हैं, सोशल मीडिया हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, हर जानिब पीटीआई मकबूलियत की इंतहा पर है, मानेंगे आप भी। तो सर, केपी बल्दियाती इलेक्शन फेज 2 और हंगू ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा वो भी फिर आपके सामने, आपको लगता है ऐसे में फौरी इलेक्शन आपके लिए सूदमंद साबित होंगे? देखिए, उसमें जो वो जलसे कर रहे हैं, तो अगर वो जलसे उनके साथ हमारे जलसे भी मिला के देख लीजिएगा। हमारे जलसे जब हमने लास्ट जलसा किया था, वो क्या कमज़ोर जलसा था इस्लामाबाद? तो जलसे हमारे भी उसी तरह से हैं। अब दूसरी बात आपने की बल्दियाती इंतखाबात की, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में फर्स्ट फेज़ हम जीते थे, दूसरे फेज़ में उनकी गवर्नमेंट भी थी, इमरान खान साहब फुल्ली इन्वॉल्व थे, खुद इन्वॉल्व थे। उसके बाद नंबर पे वो पार्टी आई है, दूसरे नंबर पे हम आइए, हम तो आउट थे। और फिर मौलाना की सारी तवज्जो जो है यहाँ पे अदम एतमाद के हवाले से यहाँ पे थी। हंगू वाली सीट भी आप वो देख लीजिए कि हंगू वाली सीट किसने खाली की थी। हंगू वाली सीट जो है वो जिसने खाली की थी उसी को मिलता है। गवर्नमेंट वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का किसकी थी? उन्हीं की थी। तो उसके बावजूद जो है ना वहाँ पे जेयूआई जो है ना दूसरे नंबर पे, तो ये हमको आउटराइटली जो है ना वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। किसी वक्त हमारा जो है कैंडिडेट कमजोर भी हो सकता है, किसी वक्त कैंडिडेट बेहतर भी हो सकता है, मगर जिसकी गवर्नमेंट होती है या प्राइम मिनिस्टर खुद कैंपेन चला रहा होता है, ये चीजें मैटर करती हैं, उनके पास वसाइल होते हैं। जी सर, अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है जेयूआईफे कैबिनेट का हिस्सा बनने से सर कतरा रही है, तो क्या मौलाना साहब की वाहिद दिलचस्पी सर आईनी ओहदा सदारत ही है जिससे कम पर आप लोग तैयार नहीं है सर? इज इट राइट? उसमें ऐसा था कि इसमें कल भी ये बात की थी मैंने कि जी हम इंटरेस्टेड नहीं है, मगर आज शायद इसमें एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने। तो कल के बाद कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें पार्टी ने जो है फिर अल्टीमेटली जो उनकी राय एक रखी हुई थी उसको रिव्यू किया, या उसके बाद जो रिव्यू किया या रिव्यू किया, जो भी उसको कह लीजिए, तो उसमें अब शायद एक डिप्टी स्पीकर के पोस्ट ले रहे हैं और 4 कोई मिनिस्टर्स की पोस्ट ले रहे हैं। तो वो बात तो अब नहीं रही, मगर हाँ, हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं अब। सर, एक डिप्टी स्पीकर और 4 अगर मिनिस्ट्रीज आप लोग ले रहे हैं, तो फिर ये इसी वजह से फिर ये इजी भी हो गया है कि जो इलेक्शन है वो 4-5 महीने के बाद करवा लें, और एक फ्रेंडली ऑपोजिशन का कल मैं आप ही के देख रही थी एक प्रोग्राम में, तो अब ये उससे सिनेरियो आपका चेंज हो गया है। हम चाह रहे थे, मेरी अपनी ख्वाहिश भी ये थी, और मैंने मौलाना साहब की भी जो है ना कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के मामला है, उसमें गवर्नमेंट में ना जाना जो है वो बेहतर है। तो मेरी भी राय यही थी, मगर उसमें एक दिन में जो डेवलपमेंट हुई है वो मेरे इल्म में नहीं थी। तो आप कह रही हैं आईनी ओहदे की कोई इतनी बात जो है ना वो मौलाना साहब जो है ना वो इस तरह से नहीं है कि आप फर्ज कर लीजिए कि मौलाना साहब आईनी ओहदा लेके बैठ जाते हैं, तो हमारे यहाँ कैंपेन कौन करेगा? हमारे यहाँ अगले इलेक्शन को कौन लेके चलेगा?